नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते ही हैं कि नवरात्रे पास आ रहे हैं, अपनी तैयारी पूरी रखें। इस बार आपकी सारी परेशानियां नवरात्रों में खत्म हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, आपके काम की हो, आपकी ग्रोथ की हो, जैसी मर्जी परेशानी हो, कोई न कोई माता का स्वरूप आपकी परेशानी को हर लेगा। पर आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, पहले ये जानिए। बदलते मौसम में सांस फूलती है तो फलों से भी ठीक हो सकती है दमा की बीमारी। खास कॉलर ट्यून से पहचाने सामने वाले की शख्सियत। घर में आएगी सुख और शांति, तनाव नहीं करेगा परेशान। खास यंत्र और मंत्र बताऊंगी। पुदीने और पालक से खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है, दिन को लकी बनाने वाली टिप कौन सी है। थोड़ी सी आपकी हेल्थ में और सुधार की जरूरत है। मैंने देखा है कि आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। मुझे ये भी पता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी नहीं ढल रही है। कैसे कर सकते हैं उसको दुरुस्त, आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए। धन लाभ के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए बेल के पेड़ की एक चौड़ी टहनी ले आएं। लाल चंदन और केसर को मिलाकर इंक बना लें। अब इस इंक से पेड़ की टहनी के ऊपर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को लिखें। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस टहनी को घर के पूजा स्थान पर रख देना है। आपको फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे। अगर आपको संतान सुख नहीं हो पा रहा, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या बेबी घर में नहीं आ पा रहा, तो क्या करें, अश्वगंधा की जड़ का एक बड़ा टुकड़ा ले आएं। उसे छाया में सुखाकर पाउडर बना लें। अगर आपको जड़ नहीं मिलती है तो आप अश्वगंधा का पाउडर भी मार्केट से ला सकते हैं, आयुर्वेदिक शॉप्स में मिल जाता है। तो जो कपल्स बेबी चाहते हैं, दोनों कपल्स को क्या करना है, 42 डेज 1/4 चम्मच इस चूरन को और आधा ग्लास दूध के साथ रोज लेना है। साथ में मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ, डेली इस मंत्र की माला का जाप करना है, या दूध पीने से पहले या दूध पीने के बाद। मंत्र क्या है, लिखिए। ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रहे संतान कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और ध्यान ये देना है कि जब मंत्र में मम बोला है उसकी जगह पर अपना नाम बोले। मतलब मेल जब मंत्र जाप करे तो अपना बोले, फीमेल जब मंत्र जाप करे तो अपना नाम बोले, और आपको फायदा जरूर होगा। अगर आपको दमा की परेशानी है, घर में किसी को दमे की परेशानी है, तो हम उसको कम करने का, कंट्रोल करने का और दूर करने के नेचुरल रेमेडीज के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे विटामिन ए के बारे में। कितना फायदा पहुंचाता है विटामिन ए आपको, आप शायद भूल गए, स्कूल की बुक्स के साथ ही वो भी चला गया। उसको वापस रिवाइव करते हैं ताकि आप अपना ख्याल ठीक से रख पाएं। विटामिन ए आपको सारे काम कर सकने वाली सुपर वुमेन बनाने वाली ताकत देता है, या सुपरमैन बनाने वाली। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी अंदरूनी ताकत को, बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ये आपकी आंखों की रोशनी, विजन को इम्प्रूव करता है, और आपकी स्किन की एजिंग, यानी कि आप कितने बूढ़े दिखते हैं और कितने जवान लगते हैं, ये कमाल विटामिन ए का है। दिल की बीमारी होने का भी रिस्क जो है ये कम करता है। विटामिन ए लेना नुकसानदायक भी हो सकता है, तो इसको लिमिट में लेना जरूरी है। कहाँ मिलता है, किस चीज में पाया जाता है? गाजर और ऑरेंज दोनों डेली अपने डाइट में शामिल करें। रोज रात को 8 से 10 बादाम भिगोएं, सुबह छीलकर चबा चबा कर खाएं। आपका विटामिन ए आपको हमेशा परफेक्ट रखेगा। 4 राशियों की बात आपसे करूंगी, उनके कल को हम बनाएंगे बेहतर। लेकिन पहले बात करते हैं अस्थमा की। जब मौसम चेंज होता है तो अस्थमा यानी कि दमा जैसी बीमारी वापस से तकलीफ देना शुरू हो जाती है। तो क्या करना चाहिए उसके बचाव के लिए? आप मौसमी के रस में, यानी कि स्वीट लाइम, मौसमी के जूस में आधी मात्रा में पानी, थोड़ी सी पिसी हुई सौंठ और भुना हुआ जीरा मिलाकर पिएं। इससे आपको राहत मिलेगी। और अंजीर जो है वो दमे में अमृत जैसी है। रात को 2 या 3 अंजीर खूब अच्छे से धोकर एक कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इस अंजीर को खा लें, पानी पी लें। इसके अलावा 50 ग्राम्स अंगूर का रस
गर्म करके जिनको दमा रहता है उनको पिलाएं तो उनको तुरंत आराम मिलता है। पालक की जो आप सब्जी खाते हैं और पुदीने की चटनी खाते हैं, जानते हैं ये दोनों चीजें आपको कितना खूबसूरत बना सकती हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले बात करेंगे 4 राशियों की। मेष राशि के लोग चांदी का छल्ला अपने हाथ के लेफ्ट हैंड के अंगूठे में पहने। लकी समय सुबह 7:30। वृश्चिक राशि के लोग भाई और पिता का सम्मान तो रोज करना चाहिए, लेकिन उनका कोई कपड़ा, कोई हैंकरचिफ जेब में रख के चले जाएं। अगर नहीं है तो उस दिन डीपी में ब्रदर या फादर की पिक्चर लगा लें अपने फोन में। तो आपका लकी समय रहेगा सुबह 9:40। मिथुन राशि वाले मछलियों को दाना डालें। अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, मछलियां नहीं है, कोई बात नहीं, आप आटे की गोलियां चीनी मिलाकर, मतलब आटे और चीनी को मिलाकर चिड़ियों के लिए या आप चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं। आपका लकी टाइम है शाम को 8:40। कर्क राशि के लोग लोहे के बर्तन में पानी लेकर उसमें दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालकर आएं। लकी टाइम है दोपहर 12:38। आप अपने बालों को यूं पकड़ते हैं और ढेर सारे बाल आपके हाथ में आ जाते हैं। कंघी करते हुए आपको डर लगता है क्योंकि आपके बाल इतने झड़ रहे हैं। रोकेंगे, उसको रोकेंगे, लेकिन पहले आपकी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं पालक और पुदीने से। पुदीने की 20 से 25 पत्तियां साफ पानी से धोकर पेस्ट बना लें। चेहरा धोकर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट्स के बाद सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। 2-3 हफ्ते में ही चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। किसी के कान देखकर आप उनके बारे में क्या जान सकते हैं, आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपके बाल झड़ने करते हैं बंद। बाल झड़ना रोकने के लिए एक पत्ते गोभी के जो पत्ता गोभी का फूल होता है उसके पत्ते अलग अलग कर दीजिए। 5 से 10 पत्ते खूब अच्छे से धो लीजिए। इन पत्तों को नमक लगाए बगैर सलाद के रूप में खाएं। कुछ समय तक लगातार इसको खाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आज मैं न्यूमरोलॉजी में कुछ खास चीज आपको बताने वाली हूँ, बताऊंगी, लेकिन उससे पहले किसी की कान देखकर आप उनके बारे में क्या जान सकते हैं ये बात करेंगे। कान भी आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है। आप नहीं मानेंगे तो फिर कान लगाकर सुनिए मेरी बात। जिन लोगों के कान मोटे होते हैं, खास तौर पे ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जितना मोटा और हैवी होता है, ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। जिनके कान पतले होते हैं, ऐसे लोगों की हेल्थ वीक होती है। जिनके कान चपटे होते हैं, यानी कि जिनके कान चिपटे हुए होते हैं, आप सामने से पूरे कान अलग से नहीं दिखते, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे कान वालों के जो प्रेम संबंध हैं वो दूर तक चलते हैं। अच्छी उम्र भी इनकी होती है, यानी कि लॉन्ग लाइफ होती है। किसी के कान देखिए, अगर कान यूं बिल्कुल सेमी सर्कल बनाते हैं, गोल कान है जिनके, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत लकी होते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, दयालु होते हैं। बस थोड़ा कोई अपना दुख दर्द सुना देगा और चले उसकी मदद करने। पर ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, पर आप इनसे फायदा उठा सकते हैं, इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर अपना दुख दर्द तकलीफ सुनाकर। अब जिनके कान लंबे होते हैं, यानी कि जब आप ऐसे देखिए किसी के कान और कान की लेंथ ज्यादा है और चौड़ाई कम है, मैंने आपको गोल कान बताया इमोशनल, पर अगर कान जो है वो लंबे होते हैं तो ये लोग जो हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब आप इनके सामने, आप अगर डिजर्व करते होंगे ये तो ही आपकी मदद करेंगे। भाई गोल कान वाले को तो आपने रो पिट कर कहानी सुनाई और वो आपकी मदद कर देंगे, ये आपको जांचेंगे, परखेंगे। आप ना ये किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, ना ये खुद एक्सप्लॉइट होने देते हैं। अब अगर आप किसी के कान देखते हैं नुकीले होते हैं, यानी कि कई लोगों के कान आप देखेंगे कि यूं एक ट्रायंगल शेप बनती है ऊपर से, इसको बोलते हैं नुकीले कान। तो जिस इंसान के कान नुकीले होते हैं, ऐसे लोग काम में खूब मेहनत करते हैं। अब अगर कान जो है वो नीचे से नुकीले होते हैं, मतलब ऊपर से गोल है लेकिन नीचे आके ट्रायंगल हो जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं, तो ये लोग जो है इनकी हम ये कह सकते हैं कि इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। साथ में ये लोग शक्की स्वभाव के भी होते हैं। अब अगर किसी के कान चौड़े हैं, हाइट तो कम है लेकिन विड्थ बहुत ज्यादा है,
तो कान का ऊपरी हिस्सा जो है वो ज्यादा चौड़ा जब आपको दिखे, जैसे आमिर खान के भी आपको दिखेंगे, तो ऐसे लोग किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब गहराई तक उतरने की कोशिश करते हैं। आपकी कॉलर ट्यून क्या बयां करती है आपके बारे में, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले न्यूमरोलॉजी और सक्सेस कोड की बात करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, तो आप हैं नंबर 1 के इंसान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको हल्के या लाइट ब्राउन, पीले, गोल्डनिश टच वाले कपड़े पहनने चाहिए। जब ये कपड़े पहनेंगे उस काम में उस दिन सक्सेस मिलेगी। अगर इन कपड़ों में आप कोई मेन कपड़ा ना पहन सके तो इस कलर की टाई पहन ले, रुमाल रख ले, सॉक्स पहन ले, कोई ना कोई चीज इस रंग की रख ले, पहन ले। अब जल्द आपको बताएंगे 4 राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले कॉलर ट्यून क्या क्या बताती है ये बताते हैं। कॉलर ट्यून जो है ये सामने वाले की पर्सनालिटी, अगर आपने लगा रखी है तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या बात बताती है, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप किसी को फोन करते हैं और वो हिंदी मूवीज का कोई गाना चलता है, रोमांटिक सॉन्ग चलता है, तो ज्यादातर कॉलर ट्यून्स में जब आपको गाना सुनाई दे तो आप इस बात से सामने वाले के नेचर के बारे में ये लगा सकते हैं कि जो सामने वाले का स्वभाव है वो शर्मीला है, एडमिट करने में उसको हिचक आती है। कॉलर ट्यून के माध्यम से उसकी अंतरात्मा इस चीज को एक्सप्रेस कर रही है। आपको बताऊंगी आज एक सुपर स्पेशल यंत्र और मंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले 4 राशियों के बारे। सिंह राशि के लोग मोर का पंख जेब में या पर्स में रखें, लेकिन हाँ, पंख के नीचे आपको येलो धागा लपेट कर रखना है। लकी समय दोपहर 3:50। कन्या राशि के लोग कौवे को थोड़ा सा दूध मिलाकर रोटी देंगे, दिन परफेक्ट जाएगा। लकी समय सुबह 11:35। तुला राशि के लोग चावल के अंदर, मतलब चावल जिसको देंगे उसको साथ में दही भी देंगे, आप चाहे बने हुए दें या कच्चे दें। आपका लकी समय सुबह 8:55। वृश्चिक राशि के लोग घर में पिंक फ्लावर्स रखेंगे। आपका लकी समय होगा रात में 8:40। आगे आपको बताऊंगी खुश रहने का सुपर हिट फॉर्मूला, लेकिन पहले यंत्र मंत्र शकुन अपशकुन। घर में सुख शांति बढ़ाने के लिए एक यंत्र बता रही हूँ। क्या करना है? गुलाब जल में चंदन पाउडर मिलाकर इंक बना लेनी है। गुलाब जल घर में प्रोस्पेरिटी के लिए, चंदन घर में सुख शांति ठंडक के लिए। इंक बना लीजिए। इस यंत्र को सफेद कागज पर अनार की लकड़ी, अनार की जो लकड़ी है ये प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होती है। आपने देखा है अनार का जो फल है, हर दाना अनार का एक बीज है, तो ये प्रोस्पेरिटी की निशानी है। अनार की लकड़ी से इसको बनाएंगे। इसे फोल्ड कर किसी लॉकेट में रखकर आप दाईं बाजू में किसी भी धागे में पहन लीजिए। आपकी जिंदगी में, आपकी खुशियों में 4 चांद लगेंगे। जो फीमेल्स हैं वो अपनी बाईं बाजू पे पहने, मेल्स अपनी दाईं बाजू पर पहने। घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी। अब बारी है एक मंत्र की। स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए जो लोग वर्किंग हैं वो इस मंत्र को अपनी ऑफिस की टेबल पर लिखकर भी रख सकते हैं। आपकी जिंदगी में सुकून शांति आएगी। क्या है मंत्र जानिए। चिंतामणि चरवन लाल साय नमः। इस मंत्र का जाप करें या इसको अपनी ऑफिस की टेबल पर नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन पेन से लिखकर लगा लीजिए या इसकी चैंटिंग कीजिए। आपका सुकून शांति जिंदगी में वापस आ जाएंगे। अब बारी है शकुन अपशकुन की। जानते हैं पहले शकुन को। अगर आपके लिप्स फड़कते हैं तो ये शुभ शकुन है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किसी जिसे आप प्यार करते हैं, जिससे आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो आपको जल्द मिलेंगे। अगर आपका पूरा फोरहेड फड़कता है तो ये अच्छा शकुन नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत मेहनत और परेशानी के बाद आपको शायद ही रिजल्ट मिले। आपको जल्द बताऊंगी आज की खास ब्यूटी टिप्स, लेकिन पहले खुश रहना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। खुश रहेंगे तो चेहरा वैसे भी चमकेगा।
क्या करना है खुश रहने के लिए, लिखिए। आज मैं आपको बताऊंगी क्रिसेंट योगा के बारे में। सीधे खड़े होकर बाजुएं ऊपर और सीधी करें, हाथों की उंगलियां फैला लें, राइट लेग से स्टेप पीछे लें, पैर के पंजे पर वेट टिकाएं, फिर लेफ्ट लेग 90 डिग्री एंगल पर बेंड करें, पर पैर सीधा रखें। जितनी देर संभव हो सके इस पोज में रहें। दूसरी लेग से भी ऐसा करने की कोशिश करें। एक दिन में एक बार करना है। स्ट्रेस और एंजाइटी से बचेंगे, डिप्रेशन से बचाव होगा, दिन भर खुश रहेंगे। लास्ट की 4 राशियां कर रही हैं मेरा इंतजार। मुझे पता है मैं आपके दिन को भी बेहतर बनाऊंगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स की। ऑयली स्किन पर दाग धब्बे मिटाने के लिए क्या करें? चंदन का बूरा ले लें, मतलब पाउडर ले लें, गुलाब जल मिलाकर लगाएं। ये काम जो है आपकी स्किन का एक्सेसिव ऑयल भी कम करेगा। हर मौसम में आपके लिए फायदेमंद है। चोट के निशान पर लाल चंदन रोज पानी में घिसकर लगाते हैं तो 20 दिन में, मतलब 20 डेज के अंदर आपको फायदा नजर आएगा। और अगर आप टमाटर में नींबू के 10-12 ड्रॉप्स मिलाकर इसको चेहरे पर लगाते हैं तो दाग धब्बे दूर होने लगते हैं। तीसरा महा उपाय कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि लास्ट की 4 राशियां क्या करें कल। धनु राशि वाले लोग देवी लक्ष्मी के आगे 9 बातियों वाला पीले रंग का दीपक जलाएंगे। आपको अपने दीपक का कलर पहले येलो करना है, फिर जलाना है। लकी समय दोपहर 12:55। आपको मकर राशि वाले लोगों को ब्राउन गाय को 10 केले खिलाने हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं है गाय, तो आप 10 केले मंदिर में रखाएं। लकी समय शाम को 6:30। कुंभ राशि के लोग भागते घोड़े का चित्र घर पर लगाएं या अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं, लेकिन मतलब मड पर, मिट्टी में घोड़े भाग रहे हो ये देखिएगा। लकी समय शाम को 6:40। मीन राशि के लोग चाय में लौंग और सौंफ डालकर पिएं। चाहे आप इतनी सी नाम मात्र के लिए डाल लें, लेकिन दिन को बेहतर बनाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। लकी समय दोपहर को 1:05। तीसरा महा उपाय आपको जल्द बताऊंगी, लेकिन पहले हमारी बातचीत भी तो होनी चाहिए। मुझसे बात आप कर सकते हैं मुझे मेल भेजकर। आपके लिए मेरी ईमेल आईडी याद हो जाना जरूरी है। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स हमें लिखकर भेज दीजिए। आप जो कहना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम जिस बारे में बात करें, अपनी तकलीफें जो शेयर करना चाहते हैं। कभी कभी आप अपनी खुशी भी शेयर कर सकते हैं, मुझे पढ़कर अच्छा लगता है, और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम जरूर देंगे। आज हम श्वेता का सवाल लेते हैं, जो कि अपने दोस्त के बारे में पूछना चाहती हैं। दोस्त की शादी हो गई, बच्चा भी है, 3 साल से डिवोर्स का केस चल रहा है, और हस्बैंड इतना भी नहीं कर रहे हैं बॉदर कि वो जाके मिले या जाके मिलने की कोशिश करें उनकी दोस्त से। तो अब हम बात करते हैं श्वेता से उनके दोस्त के बारे में। श्वेता आपकी फ्रेंड जो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही है, उनके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा। टॉयलेट के आसपास, अगर टॉयलेट है, टॉयलेट के आसपास आप एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की स्ट्रिप लगा दीजिए। इसके अलावा आप वहां पर सफेद रंग के भागते घोड़ों का चित्र लगाए जो सेंटर की तरफ देख रहे हों। उनको बोले अपने हस्बैंड की तस्वीर ग्रीन रंग के कागज में लपेटकर अपने लेफ्ट हैंड साइड चेस्ट पे हमेशा रखें, और साथ में अपने हंसते खेलते दिनों की तस्वीर साउथ वेस्ट में लगाएं। जानते हैं तीसरा महा उपाय। अगर बेटे और फादर की आपस में बनती नहीं है तो क्या करें? तो इसके लिए क्या करना है कि मंगलवार को, ट्यूसडे को, या फादर या बेटा कोई भी एक जना ही उपाय कर सकता है, दोनों करे तो बहुत अच्छा। हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी के चरणों में 7 मुट्ठी मसूर की दाल और 7 लौंग चढ़ानी है। ऐसा हर मंगलवार करना है जब तक ये बेटे और फादर के बीच प्यार बढ़ने ना लगे, और जरूर बढ़ेगा, विश्वास के साथ कीजिए। जानते हैं कल हम क्या बात करेंगे?
कल हम बात करेंगे कि जॉब और बिजनेस में से टेंशन दूर कैसे कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे आपकी राशि के हिसाब से आप कौन सा कलर पहनकर जाएं सक्सेसफुल मीटिंग के लिए। और आपको कल ये भी बताएंगे कि कैसे आप और खूबसूरत बन सकते हैं। ये तो मैं आपको बनाकर ही छोड़ूंगी। आपके लिए ढेर सारी और जानकारी लाऊंगी कल, आज नहीं कल। तो कल आप इसी समय मेरे से मुलाकात करेंगे। 1 मिनट के लिए भी लेट मत होइएगा। कल इसी समय फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे और सबको ढेर सारा प्यार दीजिएगा।